नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के जो शिवाजी का व्याख्यान चल रहा है उसमें शिवाजी के राज्याभिषेक और उसके राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने किन किन प्रदेशों पर विजय हासिल करी और उसके अंतिम दिन कैसे रहे और उनकी मृत्यु कैसे हुई, इस पर अपना मेरा व्याख्यान केंद्रित रहेगा। 20 वर्ष तक लगातार अपने साहस, शौर्य, रणकुशलता द्वारा शिवाजी ने अपने पिता की छोटी सी जागीर को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित कर लिया था। पुरंदर की संधि में जो क्षेत्र शिवाजी ने मुगलों को सौंपे थे, उन क्षेत्रों को शिवाजी ने 1674 ईस्वी में संघर्ष करके पुनः प्राप्त कर लिया था। अतः महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की उनकी कामना जो थी वो पूरी हो चुकी थी। एक स्वतंत्र शासक के सभी अधिकारों का उपयोग कर रहे थे, परंतु बिना राज्याभिषेक के वे अभी भी एक जागीरदार के विद्रोह पुत्र और लुटेरे समझे जाते थे। वे हिंदुओं के वास्तविक सम्राट तभी समझे जा सकते थे जबकि उनका राज्याभिषेक हो जाए। कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से शिवाजी का राज्याभिषेक आवश्यक हो गया था। उन कारणों को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कारण है, शिवाजी के लिए प्रजा की भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा को वैधानिक रूप से प्राप्त करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि शिवाजी अपने राज्य में सर्वसत्ताधारी होते हुए भी एक सामान्य नागरिक माने जाते थे। अतः प्रजा पर शासन करने के लिए, उनकी सद्भावना और राजभक्ति प्राप्त करने के लिए राज्याभिषेक कर कानूनी रूप से राजा बनना शिवाजी के लिए आवश्यक हो गया था। शिवाजी अत्यंत शक्तिशाली स्वतंत्र शासक अवश्य थे, परंतु राज्याभिषेक न होने के कारण उनके प्रति लोग जो थे वो वैध अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। अतः शिवाजी को राजनीतिक संरचना के स्थायित्व के लिए यह आवश्यक हो गया था कि उन्हें संप्रभुता के वैध विधान के रूप में स्थायी आसन पर स्थापित किया जाए। तीसरा कारण, सामान्य हिंदू दृष्टिकोण से और हिंदू धर्म की भावना से भी शिवाजी का राज्याभिषेक कर उनकी स्वतंत्र स्थिति की औपचारिक घोषणा आवश्यक थी, क्योंकि राज्याभिषेक जो कि एक धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपरा थी, जनहित में उसे संपन्न किया जाना आवश्यक था। चौथा कारण हम कह सकते हैं कि शिवाजी ने पिछले कई वर्षों से निरंतर युद्ध कर जो विशाल राज्य स्थापित किया था, उसका राज्याभिषेक ही उस राज्य की चरम परिणति था, उनका वैधानिकरण था, क्योंकि तभी उनके द्वारा की गई संधियों और समझौतों को मान्यता मिल सकती थी और कानूनी दृष्टिकोण से वे तभी वैध समझे जा सकते थे। शिवाजी का राज्याभिषेक बड़े वैभव से संपन्न किया गया। इस भव्य राज्याभिषेक के लिए कई माह पूर्व से तैयारियां की गई। राज्याभिषेक के संबंध में अनेक पंडितों से जानकारी ली गई। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में छानबीन करके राज्याभिषेक संबंधी तथ्य एकत्रित किए गए और इस प्रकार 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का राज्याभिषेक जो था वो संपन्न हुआ। रायगढ़ को ही उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और वे छत्रपति यानी कि मुकुटधारी राजा बन गए। सिंहासनारोहण के 11 दिन बाद शिवाजी की माता जो है जीजाबाई, उनका देहांत हो गया था। अब राज्याभिषेक के बाद शिवाजी की विजय कौन कौन सी रही? कहते हैं अपने राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने काफ़ी धन खर्च किया था, अतः उन्हें अब धन की बड़ी आवश्यकता थी और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने फिर लूटमार करनी शुरू कर दी थी। सबसे पहले हम देखते हैं पेड़गांव में मुगल छावनी की लूट। अपने राज्याभिषेक समारोह के ठीक पश्चात जुलाई 1674 ईस्वी में शिवाजी ने बहादुर खां का ध्यान अपनी सैनिक तैयारियों और संघर्ष से हटाने के लिए उसके पास शांति समझौते हेतु अपना एक दूत भेजा था। दूसरी ओर भीमा नदी पर पेड़ गांव पर मुगल छावनी पर अचानक आक्रमण कर छावनी को खूब लूटा। इस लूट में मराठों को लगभग 1 करोड़ कीमत का माल प्राप्त हुआ था, जिसमें 200 चुने हुए अच्छे घोड़े भी मिले थे। इसके बाद अगस्त और सितंबर में शिवाजी ने ओहार, रामनगर के कोली प्रदेश पर आक्रमण कर उन्हें लूटा। अक्टूबर में मुगलों के अधीनस्थ क्षेत्रों बगलाना, बरार और खानदेश पर आक्रमण कर वहां भी खूब लूट मचाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और फैक्ट्री की लूट। एरंडोल के पास चरण गांव में अंग्रेजी जो है, हम जैसे कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री थी। यहाँ उन्होंने व्यापार के लिए बड़ा उनका गोदाम था। जनवरी 1675 में शिवाजी ने उस पर आक्रमण करके भी लूटा। शिवाजी की पोंडा और कारवार की विजय। बीजापुर इन दिनों आंतरिक कलह और कुव्यवस्था का शिकार बना हुआ था। शिवाजी ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। 1675 ईस्वी में उन्होंने बीजापुर के अधीनस्थ प्रदेशों पर आक्रमण करना शुरू किया और
8 अप्रैल 1675 को शिवाजी ने पोंडा के दुर्ग को घेरा। मई 1675 में पोंडा पर भी अधिकार किया और इस विजय के बाद शिवाजी का शिवेश्वर और अकोला के दुर्गों पर अधिकार हुआ। इसके बाद शिवाजी ने कारवार दुर्ग पर हमला करके उसे भी अपने अधिकार में ले लिया था। दक्षिण में इस विशाल प्रदेश को जीतने के बाद शिवाजी ने वहां की सुदृढ़ शासन व्यवस्था के लिए एक प्रादेशिक विभाग भी स्थापित किया और धर्माजी नागनाथ को उस प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया। इससे पूर्व राजापुर से मलवंत तर्क के अधीनस्थ प्रदेश में रावजी सोमनाथ की उन्होंने नियुक्ति की थी। सतारा, पार्ली, कोल्हापुर की विजय 1675 ईस्वी में शिवाजी ने इन पर विजय हासिल करी। नवंबर 1675 में शिवाजी ने सतारा, पार्ली गढ़ पर भी विजय प्राप्त कर उन्होंने अपने अधिकार में किया। पार्ली कहते हैं एक बंदरगाह था। शिवाजी का मुगल सेनापति बहादुर खां से समझौता। जब 1676 ईस्वी में शिवाजी ने दक्षिण अभियान की योजना बनाई तब वे नहीं चाहते थे कि उनकी अनुपस्थिति में मुगल सेना उनके प्रदेश पर आक्रमण करे। इसलिए उन्होंने मुगल सेनापति बहादुर खां से समझौता किया, जिसके अनुसार यह तय हुआ कि जब शिवाजी दक्षिण में कर्नाटक में होंगे तब उनके राज्य को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। इसके बदले में शिवाजी मुगलों के विरुद्ध युद्ध में बीजापुर की सहायता नहीं करेंगे। शिवाजी द्वारा मुगलों के विरुद्ध बीजापुर की सहायता। दरबार में विभिन्न जो दल थे उनकी तीव्र ईर्ष्या, प्रतिद्वंदिता से और कुछ सरदारों का मुगलों के पक्ष में हो जाने से बीजापुर सुल्तान के अवयस्क होने से बीजापुर की जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई थी। ऐसे पतनोन्मुखी बीजापुर को जीतने हेतु मुगल सेनापति दिलेर खां ने बीजापुर का घेरा डाला था। अतः बीजापुर के सिद्दी मसूद ने शिवाजी से सहायता की याचना की। शिवाजी जानते थे कि बीजापुर पर मुगलों का अधिकार मराठा राज्य के लिए खतरनाक होगा, इसलिए शिवाजी ने 10 सहस्त्र अश्वारोही सेना और काफ़ी मात्रा में खाद्यान्न जो था वो बीजापुर भेजा था। संभाजी का मुगल पक्ष में जाना। संभाजी की अनैतिकता और अवांछनीय व्यवहार से शिवाजी ने उसे नज़रबंद किया था। इसलिए संभाजी ने नाराज होकर दिलेर खां के पास मुगल शिविर में वो चला गया था। औरंगजेब ने 7000 का मनसबदार नियुक्त करके उसे राजा की उपाधि से विभूषित किया था। संभाजी के इस विद्रोही व्यवहार से शिवाजी को अत्यंत दुख हुआ था, लेकिन थोड़े दिन बाद ही संभाजी पुनः अपने पिता के पास लौट आया था। शिवाजी के विरुद्ध मुगलों और बीजापुर की संयुक्त सेना का आक्रमण। मार्च 1679 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध इन्होंने संयुक्त सेना ने आक्रमण किया था। इस संयुक्त सेना ने तिकोटा में अपनी छावनी डाली थी और इस बीच इस छावनी में शिवाजी द्वारा 7 सहस्त्र सेना लेकर आक्रमण करने की योजना का समाचार जब शिवाजी को मिला तो शिवाजी ने पन्हाला में अपनी सेना एकत्र की। 10 मार्च 1679 तक बालापुर और बेलूर पर अधिकार किया। इधर पंढरपुर में दिलेर खां ने संभाजी को साथ लेकर भोपालगढ़ पर आक्रमण किया और छिपे हुए मराठा कोष को लूटा था। बीजापुर पर मुगलों के आक्रमण और शिवाजी द्वारा बीजापुर की सहायता। सीधे मसूद का विरोधी शरज खां मुगलों से मिल गया था। बीजापुर के कुछ अन्य सामंत भी मुगलों के साथ चले गए थे। संभाजी भी इस समय मुगल शिविर में ही था। ऐसी परिस्थिति में दिलेर खां को यह पूरा विश्वास था कि वह बीजापुर को जीत लेगा। सीधे मसूद ने शिवाजी से सहायता की याचना की, जिसके लिए शिवाजी तैयार हो गए थे, लेकिन मुगलों के इलाकों में शिवाजी के हमलों का प्रतिकार करने के लिए दिलेर खां बीजापुर से हट गया और उसने संभाजी को साथ लेकर तिकोटा और अठनी नगर में खूब लूटपाट मचाई थी। संभाजी की इस समय वापसी हुई है। दिलेर खां मुगल इलाकों में मराठों के हमलों को रोक नहीं पाया था, अतः शक्की औरंगजेब को यह संदेह हो गया था कि दिलेर खां की असफलता के साथ साथ संभाजी का दिलेर के साथ मुगल शिविर में होना भी मराठों की कोई गुप्त चाल हो सकती है। अतः औरंगजेब ने दिलेर खां पर क्रोधित होकर उसको उसके पद से हटा दिया और संभाजी को बंदी बनाकर दिल्ली भेजने का आदेश दिया। जैसे ही संभाजी को इसकी सूचना मिली, 20 नवंबर 1679 ईस्वी की रात्रि को संभाजी जो है दिलेर खां के शिविर से चुपचाप भाग निकला और पन्हाला दुर्ग में पहुंचा और वहां उसने शिवाजी से भेंट की थी। औरंगजेब और मराठों के बीच समुद्री युद्ध कहते हैं 18 अक्टूबर 1679 ईस्वी को हुए थे। कहते हैं कि मराठा और अंग्रेजी जहाज़ों में जो युद्ध हुआ है जिसमें मराठों की जीत हुई है। मराठों ने अंग्रेज सार्जेंट
मैनलेवर के अधीन डोबर जहाज को पकड़ा था और उसे लूटा था, और औरंगजेब कहते हैं अंग्रेजों के जो अन्य जहाज भी थे वो भाग खड़े हुए थे। अंग्रेजों और शिवाजी के बीच संधि। शिवाजी के खांडेरी द्वीप में अंग्रेज अपना अधिकार करना चाहते थे, अतः अंग्रेजों ने अपना जहाजी बेड़ा भेजकर उस द्वीप की घेराबंदी का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेज असफल रहे। अब अंग्रेजों ने द्वीप की नाकेबंदी करके सैनिकों को भूखा मारकर परास्त करने का प्रयास किया था, लेकिन अंग्रेजों के जहाज़ों पर छुटपुट हमले करके मराठे जो थे वो चोरी छिपे द्वीप में रसद पहुंचाते रहे। अंत में जनवरी 1680 में शिवाजी और अंग्रेजों के बीच संधि हुई, और इस संधि के अनुसार खांडेरी द्वीप शिवाजी के अधिकार में रहा। अंग्रेजों ने वहां से अपना जहाजी बेड़ा भी हटा लिया था। सिद्धि और शिवाजी। अंग्रेजों से संधि के बाद सिद्धि ने समुद्र में अपने जहाजी बेड़े को बनाए रखा। उसने उंदेरी द्वीप पर अधिकार किया। यह खांडेरी द्वीप के पास ही था। इस पर 5 से 7 जनवरी 1680 ईस्वी तक सिद्धि और मराठों में परस्पर गोलाबारी हुई। मराठों ने सिद्धि से उंदेरी को छीनने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। कहते चौथ के लिए शिवाजी का पुर्तगालियों से भी संघर्ष चला है। कहते शिवाजी ने रामनगर राज्य को जीता था, तब रामनगर राजा के उत्तराधिकारी के रूप में शिवाजी ने पुर्तगालियों से चौथ की रकम मांगी थी, और ये बात है 1671 के समय की। परंतु पुर्तगालियों ने यह कहकर चौथ का भुगतान टाल दिया था कि मराठों ने संपूर्ण रामनगर राज्य को नहीं जीता है। शिवाजी ने पूर्ण रामनगर राज्य को जब हस्तगत किया 1677 में, तब उन्होंने पुर्तगालियों से पुनः चौथ के भुगतान की मांग दोहराई थी, लेकिन इस समय भी पुर्तगालियों ने चौथ को टाल दिया था। अतः शिवाजी और पुर्तगालियों में संघर्ष शुरू हुआ। शिवाजी ने गोवा के समीप कोंड में मराठा सेना बड़ी मात्रा में एकत्र कर ली थी। पुर्तगाली गवर्नर मांतानियो पायसद सादे ने 5000 फौज जमा की थी, लेकिन 5 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी का निधन हो गया था, जिससे कहते हैं युद्ध टल गया। शिवाजी के अंतिम दिन और उसकी मृत्यु कैसी हुई? शिवाजी के अंतिम दिन बड़े ही मानसिक कष्ट और वेदना में व्यतीत हुए थे। उन्हें घरेलू उलझनों और समस्याओं का अधिक सामना करना पड़ा था। संभाजी के व्यवहार से वे काफ़ी दुखी हुए थे। उनका दूसरा पुत्र राजा राम इस समय अवयस्क था। मंत्रियों में भी इस समय परस्पर मतभेद थे। अतः ऐसी गंभीर परिस्थितियों में शिवाजी काफ़ी ही चिंतित रहते थे। 23 मार्च 1680 को शिवाजी को तेज बुखार हुआ था, और 5 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी का परलोकवास यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। शिवाजी की मृत्यु से मुगल युग में हिंदुओं का अंतिम जो द्वीप है वो बुझ गया। शिवाजी ने मुगलों और बीजापुर के सुल्तान और अनेक तत्कालीन सरदारों के घोर विरोध और संघर्ष के बावजूद एक नए स्वतंत्र राज्य का निर्माण किया। आने वाली पीढ़ियों के लिए निरंतर प्रेरणा के स्रोत बने रहे। निसंदेह गुरु रामदास के शब्द जो हैं, मरकर भी कीर्ति रूप में रहो, शिवाजी के लिए सार्थक हो गए थे।